अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जी पेपर पैटर्न। हम डिस्कस करने लगे हैं जो बोर्ड का है वो 9th क्लास का। ये मेजर फैसलाबाद बोर्ड का और बाकी भी तकरीबन तमाम पंजाब बोर्ड्स का यही पैटर्न होता है। अच्छा स्टूडेंट, जो ही तलबा 8 से 9th क्लास में जाते हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम देने होते हैं और वहाँ पे पेपर पैटर्न भी बदलता है, सलेबस भी बदलता है। अब आपकी इंग्लिश की 9th क्लास की जो बुक है उसके अंदर आपने टोटल 12 लेसन्स पढ़ने होते हैं और 12 में से 2 लेसन ऐसे हैं जो पोएम्स हैं, उनकी आपने समरीज और क्वेश्चन आंसर या स्टेंजा वगैरह करना होता है। और बाकी जो लेसन हैं उनको कंप्लीट आपने ट्रांसलेशन हो गई और क्वेश्चन आंसर हो गए इस हवाले से, और बाकी भी एमसीक्यूज के हवाले से भी करना होता है। इसमें रिव्यू एक्सरसाइजेज आती हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिव्यू एक्सरसाइजों को अच्छी तरीके से किया करें ताकि आपका एमसीक्यूज वाला पोर्शन भी सॉल्व हो और उससे आपको ग्रामर समझने में मदद भी मिलती है। तो आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि आपके पेपर में क्या क्या होता है। आज हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपकी पेपर प्रेजेंटेशन होगी कि कैसा पेपर आपने देना है, क्वेश्चन कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, कितनी लाइनें छोड़नी है, कहाँ पेज लेटर कैसे लिखना है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। ओके आइए जी। एक तो पहली बात, आपका टोटल जो पेपर है वो 75 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 75 होते हैं और इसमें टाइम आपको दिया जाता है 2 घंटे और 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे का आपको वक्त दिया जाता है इस पूरे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को हल करने के लिए। 2 मेजर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों ने बबल्स फिल करने होते हैं और सब्जेक्टिव आपने शीट्स पे उसको अटेम्प्ट करना होता है। ओके जी, ऑब्जेक्टिव पार्ट में 19 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं जिनके लिए फर्स्ट 20 मिनट्स का टाइम होता है। इन एमसीक्यूज में क्या क्या आता है? सबसे पहला एक ही क्वेश्चन होता है और इसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो है उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब्स आती हैं कि एमसीक्यूज आते हैं और आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करनी होती है। और अगर आपको टेंसेस आते हैं देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस पार्ट एंड इंशाल्लाह ताला वी विल मेक अ वीडियो ऑन टेंसेस एंड you will get soon this video. ओके एंड द नेक्स्ट इज स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स आपको कहाँ से आते हैं जी? किसी भी लेसन में से उठा के दे सकता है। जो लेसन के एंड पे ग्लोसरी है, वोकैबुलरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे तरीके से करना है आपने। 4 मार्क्स के ये होते हैं। इसके बाद सिनोनिम्स आते हैं, ये भी रिव्यू एक्सरसाइजेज में से या वो वोकैबुलरी और ग्लोसरी जो हर लेसन के एंड पे है वहाँ से आ जाते हैं। ये भी 5 नंबर के हैं। और आखिरी पार्ट है ग्रामर का। तो ग्रामर पार्ट भी आपने अच्छे तरीके से करना है। इसमें वो पूछ सकता है जेरेंट के बारे में, यानी एमसीक्यूज होगा, फिक्रा दिया होगा, ये कौन सा है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपकी इंशाल्लाह भरपूर और हर तरीके से कंप्लीट तैयारी करवा देंगे। अच्छा ये आपका एक क्वेश्चन खत्म होता है। दूसरा क्वेश्चन है जी सब्जेक्टिव का। इसके लिए टाइम आपके पास 2 घंटे और 10 मिनट होता है, जबकि आपका ये मार्क्स होते हैं जी 56। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है जी, क्वेश्चन आंसर आते हैं। अच्छा जी 8 क्वेश्चन आते हैं और 8 में से 5 के आंसर लिखने होते हैं और इसलिए 10 मार्क्स होता है। ये क्वेश्चन आंसर कहाँ से आते हैं? आपके लेसन्स के अंदर से भी और एक्सरसाइजेज में से भी, और कोई एक आध क्वेश्चन वो पोएम में से भी उठा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है वो ट्रांसलेट इनटू उर्दू। आपको 3 पैराग्राफ्स आते हैं पोएम्स को छोड़ के। बाकी जो 10 लेसन बचते हैं उन 10 लेसन में से कहीं से भी कोई पैराग्राफ उठा के देता है। 3 पैराग्राफ्स टोटल आते हैं, 2 की आप लोगों ने ट्रांसलेशन करनी होती है उर्दू में। एक पैरे के 4 नंबर होते हैं। इस तरह से 2 पैराग्राफ्स के 8 नंबर आपको मुकम्मल मिलते हैं अगर आप उसको बेहतरीन करके अच्छी ट्रांसलेशन करते हैं। तो हम इंशाल्लाह आपको समझाएंगे कि ट्रांसलेशन लिखने का तरीका क्या है और कौन से लेसन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ट्रांसलेशन के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी आपका समरी का। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी, या आपने समरी लिखनी होती है या स्टैंजा रहता है उसको एक्सप्लेन करना होता है। दोनों में से एक चीज़ जो आपको ईजी लगे। मोस्टली स्टूडेंट्स को समरी करवाई जाती है। तो समरी लिखने का तरीका, उसमें कोटेशन कहाँ ऐड करनी है, किस तरीके से लिखना है, इंशाल्लाह वी विल गाइड यू इन अ लेक्चर। ओके ये 5 मार्क्स की होती है। 2 समरीज टोटल हैं आपके सिलेबस में, एक डैफोडिल्स है और एक स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्विंग। एक लेसन नंबर 5 है, एक लेसन नंबर 8 है। तो उनमें से कोई भी एक उठा के दे सकता है। लास्ट टाइम जो 2020 में एग्जाम हुआ है, दोनों टाइम, फर्स्ट टाइम भी सेकंड टाइम भी डैफोडिल्स ही आई हुई थी। तो एनीवे ये उसकी अपनी मर्जी है, क्योंकि 9th का एक ही पेपर हुआ था इंग्लिश का और इसके बाद से कोरोना वायरस की वजह से 2020 में बाकी पेपर्स नहीं हो सके, तो वो इंग्लिश के पेपर में ये समरी दी हुई थी डैफोडिल्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। वर्ड सेंटेंसेस होते हैं जी, वर्ड आ जाता है, फ्रेज आ जाती है या कोई इडियम आ जाता है, उसका सेंटेंस बनाने होते हैं। ये टोटल 8 होते हैं जी। 8 में से कोई से 5 करने होते हैं और 5 नंबर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी, लेटर, एप्लीकेशन और डायलॉग। तीनों में से एक चीज लिखनी होती है, या लेटर लिखना होता है, या एप्लीकेशन लिखनी होती है, या डायलॉग लिखना होता है। ये 8 नंबर का लेटर लिखने का कंप्लीट
प्रोसीजर, कंप्लीट तरीका इंशाल्लाह ताला हम आपको एक लेक्चर में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन क्या है? क्वेश्चन आंसर है। एक आपको पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ के अंदर से आपने 5 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के लिखने होते हैं। हर आंसर के 2 नंबर मिलते हैं, इस तरह से 10 नंबर। ये आई थिंक इजीएस्ट पार्ट ऑफ योर पेपर। थोड़ी सी आपने कॉमन सेंस यूज करनी है, आप 10 के 10 मार्क्स ये अचीव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यहाँ पे आपके टेंसेस शुरू हो गए हैं। ये दोनों क्वेश्चन टेंसेस रिलेटेड हैं। नीचे वाला एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रेलेवेंट है और ऊपर वाला उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ठीक है, उर्दू के फिक्रे आते हैं आपको 8 मुख्तलिफ टेंसेस के, और उनमें से 5 को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है और 5 मार्क्स मिलते हैं आपको। लास्ट क्वेश्चन आपके पेपर होता है कि एक्टिव वॉइस फिक्रा आ गया तो उसको पैसिव वॉइस बना दें, और अगर पैसिव वॉइस कोई दे दिया है तो उसको एक्टिव वॉइस बना दें। और ये भी 5 ही होते हैं और 5 ही करने हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। ये है जी आपका कंप्लीट पेपर पैटर्न जो 9th क्लास का फैसलाबाद बोर्ड का है और बाकी तमाम पंजाब बोर्ड का। ताकि हमें अगर हमें पेपर पैटर्न का ही नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल 9th क्लास में ऐसे नहीं आता और हम ऐसे तैयार करते रहे, फॉर एग्जाम्पल हमें लेटर के अच्छे नंबर मिलते हैं और हम डायलॉग तैयार करते रहे, तो दिस इज नॉट फेयर फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। इसलिए आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लीट गाइडलाइन देंगे और एग्जाम के करीब आपको ऐसी टिप्स बताएंगे जिसमें आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबका आमीन।